हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। आज मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूँ संवैधानिक इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने भारत संविधान का इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये 20 प्रश्न आपको आने ही आने चाहिए पेपर से पहले, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो एग्जामिनर की फेवरेट हुआ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से, और अपना मॉक टेस्ट भी लगाइएगा कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों के जवाब आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न है नेक्स्ट आपका कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरण की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार भारत का गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्य यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्न में से किसने एक स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में ऐसा कहा गया था। देखिए थ्योरी से प्रश्न आपसे आपके मॉडरेट पेपर जो हो रहे हैं, आपके पैटर्न में, नए पैटर्न में आपको थ्योरी से क्वेश्चन निकाल रहा है। तो आपसे डायरेक्ट संविधान के अनुच्छेद बहुत कम पूछता है, थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। तो आप भी थ्योरेटिकल पढ़ना शुरू कर दीजिए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों पर अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। सॉरी, इसका राइट आंसर जी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है अगला आपका महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो देखिए कब किया गया था, ऑप्शन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1877 को इनको नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट आपका, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े आपको धूमिल दिख रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति में बनाए रखी जा रही। देखिए ऑप्शन बी है आपका, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका, देखिए मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। देखते हैं अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कौन लाया है। तो इसका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, 1909। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी, यानी इस एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामुदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। आगे प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट सी, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो नहीं का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सा इनमें सही नहीं है। तो देखेंगे, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पाकिस्तान की स्वीकृति, ये आपका सही नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्न में से कौन इनका सदस्य नहीं था? तो देखेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड एमरी ये सम्मिलित नहीं थे। बाकी चेम्सफोर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ये अलेक्जेंडर और इसके बाद में पैथिक लॉरेंस, ये तीनों थे। प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, किसका सार था? तो देखिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रांतों में दोहरा शासन ये लाया गया था। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का ये सार था। अगला प्रश्न है आपका कि कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है इनमें से? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। बाकी ऊपर वाले आपके तीनों सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन है आपका सी करेक्ट, और सॉरी ए, यानी हाँ 19 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का सी यानी 1945 आपका राइट आंसर है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945। चलिए देखते हैं, इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा ये, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, ये सीरीज यहीं तक ख़त्म होती है। इसी के साथ आगे का पार्ट में लेके आने वाला हूँ, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ऑल पर सिलेक्ट करके। जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।